प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, अपना टॉपिक है कॉइन एंड करेंसी। बच्चों, हम लोग को कॉइन एंड करेंसी के बारे में परिचित हो चुके हैं। इसका आप दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करेंगे? आप जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसका कास्ट आप पूछते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत सारी नोट है तो उसमें से जो नोट की वैल्यू होती है वो या कॉइन होता है वह निकाल के आप देते हैं। तो कॉइन एंड करेंसी का अपने दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, हमेशा महत्व है। बच्चों, आप कहीं पर नौकरी करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे तो पैसे का लेन देन हमेशा होता रहेगा। तो इसके बारे में हम आपको परिचित करवाते हैं। तो कॉइन के बारे में हम लोगों ने सीखा था, कॉइन को देखा था, उसकी वैल्यू को देखा था, करेंसी नोट्स को देखा था, उसकी वैल्यू के बारे में देखा था। आज हम उनको ऐड करना आपको सिखाएंगे और उसके साथ साथ आप जैसे मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मेले में जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो कैसे नोट को का देन लेन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे होती है, उसके बारे में भी हम आज सीखेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ कॉइन्स। देखिए 2 रुपीज है, 5 रुपीज है एंड 10 रुपीज है। अब इसका टोटल करना है तो वैल्यू करना, टोटल करना है। तो टोटल करते कोई चीज बच्चों तो हम कैसे करते हैं? प्लस के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? प्लस। 2 + 5 + 10, 2 + 5 + 10 equal to, write the total amount value, write the total amount value, write the total amount value 2 + 5 7, 7 + 10 equal to 17। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17 रुपीज। रुपीज को ऐसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं, 17 रुपीज। तो टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 2 + 5 + 10। माने ऐड करने पर अगर आपको दुकानदार को 70 रुपीज देना है, आपके पास 10 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, एक 10 का कॉइन दे देंगे, एक 5 का कॉइन दे देंगे और एक 2 का कॉइन दे देंगे। यह बच्चों समझो 70 रुपीज का सामान आपने खरीदा है और 10 का 2 कॉइन आपके पास है तो आप उसको 2 कॉइन दे देंगे। तब आप जितना कास्ट था उससे ज़्यादा पैसा दे दिए तो आपको रिटर्न भी करेगा। तो 20 में से -17 कर देगा, वो 3 रुपीज आपको क्या कर देगा? रिटर्न भी कर देगा। इस प्रकार से हम लेन देन करते हैं। यहाँ है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ नोट्स है। ये देखिए 5 रुपीज है, ये 10 रुपीज है, ये 20 रुपीज है और ये क्या है? 50 रुपीज है। इसका सबका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? क्या करेंगे? हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, 5 + 10 प्लस इसको और प्लस इसको कर देंगे। तो ये 5 और 10 15 हुआ और 20 35 और 50 85 हो जाएगा। आप कैसे जोड़ सकते हैं? इसे लिख के भी जोड़ सकते हैं। 5 + 10 + 20 + 50, ये एडिशन के रूप में आप लिख करके जोड़ सकते हैं। 5 हो गया और ये 5 2 7 और 1 8 हो गया। तो ये क्या हो गया? 85 हो गया। राइट द टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू कितना हो गया? 85।
85 रुपीज़। या आप ऐसे जोड़ सकते हैं, पहले बड़ी वाली नोट 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 5 85। यहाँ देखिए इस 100 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है एंड 200 रुपीज़ है। 100, 500 एंड 200, तो राइट द टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? आप 100 लिख सकते हो, इसे जोड़ सकते हो, 100 प्लस 500 प्लस 200 इक्वल टू 0 0 5 प्लस 2 7 1 8। कितना 100 हो गया? 800। यहाँ लिखेंगे हम कितना? 800 रुपीज़। 800 रुपीज़। इस प्रकार से एडिशन के रूप में हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से भी जोड़ते हैं, 500 है, 200 है, 100 है, 5 प्लस 2 प्लस 1 500 200 700 एंड 100। तो हम इसको ऐसे प्लस के रूप में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लिख करके जोड़ा, वैल्यू को लिख करके क्या किया है? जोड़ दिया है। 50 प्लस 100 प्लस 200, राइट द टोटल अमाउंट। अब ये प्लस प्लस करके आप जोड़ सकते हैं, छोटा अमाउंट है ये देखिए, प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 200, 200 एंड 100 300 और 50, तो हो जाएगा 350 रुपीज, 350 रुपीज। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं नोट्स को। कितने नोट हमारे पास हैं? टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू इन द बॉक्स, ये देखिए 10 100 एंड 20। कितना हो जाएगा? ये 10 है प्लस 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा सब मिला के? 130। 120 प्लस 10 130 रुपीज़, 130 रुपीज़। इधर चलिए देखते हैं, 100 रुपीज़ प्लस 500 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 500 इक्वल टू 600 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 610। जैसा हमने ऐड करके पीछे आपको दिखाया था वैसा आप ऐड कर सकते हो। 500 प्लस 500 प्लस 10, तो 500 एंड 100 क्या हो गया? 600 और 10 610, ये हो गया 610 रुपीज़, 610 रुपीज़। चलिए और करके अभ्यास थोड़ा देखते हैं। राइट द टोटल अमाउंट वैल्यू इन द बॉक्स, ये देखिए 20 प्लस 500 प्लस 50, 500 है, 50 है और 20 है, तो 500 कितना हो गया? 70, 570 रुपीज़। आप ऐसे भी 500 का नोट है प्लस 50 है प्लस 20, तो 500 कितना हो गया? 70, 570। ये देखिए बड़ी नोट है बच्चों 2000, ये देखिए लिखा है 2000 प्लस 500 प्लस 20, तो 2000 हो गया। जोड़ेंगे इसको, लिखेंगे 2000
प्लस 500 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा टोटल इक्वल टू 2520 इसको आंसर ऐसे लिखेंगे 2520 रुपीज 2520 rupees. Total amount, write the total amount value in the box. ये देखिए थोड़ा बड़ा है बच्चों 100 500 रुपीज 5 कॉइन है रुपीज 2 कॉइन है एंड रुपीज 10 कॉइन है write the total amount 100 plus 500 plus 10 plus 2 plus 5 इस प्रकार से जोड़ते हैं तो नोट को जोड़ लोगे 500 एंड 100 कितना हो गया 600 और 10 प्लस 5 15 एंड प्लस 2 17 हो गया तो कितना हो जाएगा 5 और 100 600 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 670 ये देखिए 617 आप कैसे लिखेंगे 670 चलिए नेक्स्ट देखते हैं write the total amount value in the box 10 rupees कॉइन है 2 rupees कॉइन है 5 rupees कॉइन है 1 rupees कॉइन है 50 rupees है एंड 100 rupees है तो 100 rupees और 50 rupees तो 150 हो गया ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा 10 प्लस 2 12 प्लस 5 17 और 1 18 और 50 में 18 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा ये सबको आप लिख करके प्लस प्लस कर सकते हो प्लस प्लस ये भी प्लस ये भी यहाँ प्लस मीन्स 10 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 1 तो हो जाएगा 150 और 10 60 65 2 67 और 1 68 168 ये देखिए 168 रुपीज 168 रुपीज ये टोटल अमाउंट इस प्रकार से हम करते हैं 168 किसी को देना है और अपने पास ये सब कॉइन है नोट्स है 100 का है 50 का है 5 का है 10 का है 1 का है 2 का है इस प्रकार से हम उसको दे सकते हैं
वन नोट 100 का देंगे, 50 का वन नोट देंगे, 10 का एक कॉइन देंगे, 5 का एक कॉइन देंगे, 2 का एक कॉइन देंगे और 1 का एक कॉइन दे देंगे। तो इस प्रकार से 168 पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जोड़ करके इसको बता सकते हैं कि जो गिवेंट है उसका टोटल वैल्यू कितना है। एकदम सेम टू सेम ही आपको करना है। देखिए 500 नोट है, 100 का नोट है, 20 रुपीज है, तो कितना हो गया 620। 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 प्लस 20 इक्वल टू 620। 500 और 100 600 हो गया, इसके बाद है 20, तो 620 रुपीज, 620 रुपीज। नेक्स्ट this note value is 100 rupees, this note value is 50 rupees, and the value of this note is 10 rupees। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 10, 100 प्लस 50 प्लस 10, तो 160, 160। 100 प्लस 50 प्लस 10 इक्वल टू 160। टोटल अमाउंट इसका भी देखेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 10, वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 100, वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 500। तो जोड़ो, सबको ऐड करो। 10 प्लस 100 प्लस 500 इक्वल टू 610। 600 क्या हो गया 10 इक्वल टू 610 रुपीज। 10 प्लस 100 प्लस 500, the value of this note is 100, value of this note is 500 and value of this note is 500 also। तो टोटल अमाउंट वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 500 प्लस 500 इक्वल टू 5 5 10 और 1 11, तो हो जाएगा 1100 रुपीज, 1100 रुपीज।
The value of this note is 200. Value of this note is 100. Value of this note is 20. 200 plus 100 plus 20. 320. 320 rupees. 200 plus 100 plus 20 लिख के आप जोड़ सकते हैं. 200 plus 100 plus 20 is equal to 320. The value of this note is 100. Value of this note is 500 and the value of this note is 200. So 100 plus 500 plus 200. 5 2 7 and 1 8. वैल्यू ऑफ इसका क्या हो जाएगा 800 रुपीज. 800 रुपीज. टोनी, अब देखना है नोट बताना है. नोट बता रहा है, टोनी बता रहा है कि आई हैव 3 नोट्स. आई हैव 3 नोट्स. नोट्स की जानकारी नहीं है. देयर टोटल वैल्यू इज 75 रुपीज. I have 3 notes. Their total value is 75 rupees. How can that be? How that can be? Tony has 3 notes. Tony has 3 notes हैं, लेकिन अब उसका टोटल वैल्यू क्या है 75 रुपीज है. वो 3 नोट कौन कौन सी होगी आपको पता लगाना है. तो बच्चों 5 का लेंगे तो 3 नोट 15 ही होता है. 10 का लेंगे तो 30 हो जाएगा. 20 का लेंगे 3 नोट तो 60 हो जाएगा. माने उसके पास 10 और 20 की नोट नहीं हो सकती है. हो सकती है तो तीनों नहीं हो सकती है. तो क्या करेंगे 50. एक नोट उसके पास 50 की हो सकती है, 20 की हो सकती है और 5 की हो सकती है. तब 3 नोट होने पर 75 होगा. तो देखिए कैसे होगा. तो आई हैव 3 नोट्स. देयर टोटल वैल्यू 75. कैसे करेगा. उसके एक पास नोट तो 50 की है, प्लस एक नोट 20 की है और एक नोट किसकी है 5 की है. अब देखिए 3 नोट हो गई. आई हैव 3 नोट्स 150, 120 और 15. इसको सबको प्लस करेंगे हम तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 75. टोटल वैल्यू कितनी की हो जाएगी 75 रुपीज. तो टोनी है 150 नोट, 120 नोट एंड 5 रुपीज नोट. टोनी बोलता है कि आई हैव 3 नोट्स. देयर टोटल वैल्यू 75 रुपीज. हाउ कैन दैट बी. कौन कौन सी नोट होगी. तो टोनी हैज 3 नोट्स है. 150 नोट, 120 का नोट और 1 क्या हो जाएगा 5 का नोट हो जाएगा. आई हैव 5 नोट्स. आई हैव 5 नोट्स. देयर टोटल वैल्यू इज 75. 5 नोट्स. देयर टोटल वैल्यू इज 75. आप कैसे करेंगे. हाउ कैन दैट बी. तो 5 नोट्स है तो 120 का नोट हो सकता है, दूसरा भी 20 का नोट हो सकता है, तीसरा भी 20 का नोट हो सकता है. तो 23 या 60 हो गया. अब 2 नोट और निकालना है लेकिन उनकी वैल्यू 15 होना चाहिए. एक नोट हम 10 का ले लेंगे और एक नोट हम 5 का ले लेंगे. तो देखिए 5 नोट्स हो गया 1 2 3 4 5. इसका सबका वैल्यू जोड़ेंगे प्लस 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 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 75. इक्वल टू 75 रुपीज. आई हैव 5 नोट्स. देयर टोटल वैल्यू इज 75 रुपीज. हाउ कैन दैट बी. तो 20 का 3 हो जाएगा
1 10 का हो जाएगा और 1 5 का हो जाएगा। इस प्रकार से 5 नोट्स में 75 आ जाएगा। Tony, I have 3 notes. Their total value is 80 rupees. How can that be? 3 notes. Total value 80 rupees. तो नोट्स कैसे हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 50 का, दूसरा हो जाएगा 20 का और तीसरा क्या हो जाएगा? 80 रुपीज है तो तीसरा हम 10 का ले लेंगे, 50 का, 20 का और 10 का। तो 1 नोट हो गया 50, 1 नोट हो गया 20 एंड 1 नोट हो गया 10 का। टोटल वैल्यूज 80 रुपीज। टोटल वैल्यू क्या हो गई? 80 रुपीज। I have 3 notes. Their total value is 35 rupees. 3 notes. How can that be? तो वन नोट हो जाएगा 10 का, 1 नोट हो जाएगा 20 का एंड 1 नोट हो जाएगा 5 का। टोटल वैल्यू इज 35 रुपीज। I have 3 notes. Their total value is 125 rupees. देखिए 125 रुपीज होगा तो कितना हो जाएगा? वो 100 का हो जाएगा, एक 20 का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। Tony, I have 3 notes. Their total value is 125. एक 100 का हो जाएगा, एक 20 का हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। तो हो जाएगा टोटल वैल्यू 125। I have a 100 रुपीज नोट। 1 जो है 100 रुपीज का नोट है, बराबर, और 4 नोट्स है 20 रुपीज के, 6 कॉइन ऑफ 1 रुपीज के है। तो हाउ मच मनी डू आई हैव? मेरे पास कुल कितनी रुपए है? सबको जोड़ लेते हैं, देखिए ऐड कर लेते हैं। 100 रुपीज नोट, 4 नोट 20 के हो गए तो 20 के 4 नोट देखो, ये 20 के 4 नोट्स हो गए और एक रुपए के 6 कॉइन है, 1 रुपए के 6 कॉइन है। देखो 2 3 4 5 6। तो हाउ मच मनी डू आई हैव? तो हो गया कितना? 100 और 4 नोट्स ऑफ 20 80 रुपीज एंड 6 186 रुपीज। आई हैव ए 100 रुपीज नोट, 4 notes of 20 rupees, 6 coin of 1 rupees is how much money do I have? सबको हम क्या करें? प्लस कर देंगे तो टोटल मनी हमको मालूम हो जाएगा। I have a 200 रुपीज नोट। एक नोट अपने पास कितने का है? 200 का है और 3 नोट्स 50 रुपीज के हैं। 2 कॉइन ऑफ कितने के हैं? 10 रुपीज के हैं। तो हाउ मच मनी डू आई हैव? हाउ मच मनी डू आई हैव? ये देखिए 200 रुपीज, 3 नोट्स ऑफ 50 एंड 2 कॉइन ऑफ 10 रुपीज, 2 कॉइन ऑफ 10 रुपीज। तो 200, 300, 50 एंड 10, 60 एंड 10, 70, 370, 200, 250, 260, 270 and 100, 370. I have 200 rupees note, 4 notes of 20 rupees, 6 coin of 1 rupees. So how much money do I have? ये सब बच्चों देखो 200 रुपीज नोट, 200 रुपीज की नोट है, 4 नोट ऑफ 20 रुपीज, ये देखिए 4 नोट ऑफ 20 रुपीज, 6 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, 6 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, ये देखिए। तो टोटल हाउ मच मनी डू आई हैव?
इसमें आपको जोड़ करके लिखना है। इसको मैं जोड़ूंगा नहीं, इसको आप जोड़ के लिखना। 100 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1 का 6 है, प्लस 6 आप लिख सकते हैं। तो आपको जोड़ के लिखना है। इस बॉक्स में क्या आएगा, उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई करना। 286। I have a 100 rupees note, 4 note of 50 rupees, 6 coin of 1 rupees is how much money do I have? ये देखो 100, 50, 50, 50, 100 और ये 100 200 हो गया, ये 300 हो गया और ये 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 306 रुपीज हो जाएगा। 306 रुपीज। I have 300 rupees note, 300 rupees note, 300 rupees note, ये देखो 300 rupees note हो गया। 2 notes 20 rupees, 2 notes 20 rupees, 2 coin of 5 rupees। अब देखो 2 coin of 5 rupees, 200 300 40 and 10 350, 350 rupees। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।